साथियों नमस्कार, जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। और आज हम अलीगढ़ में हैं और अलीगढ़ में भी आप देख सकते हैं ये इस तरह का बैनर लग चुका है अलीगढ़ के अंदर, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। तो ये जो शूद्र का है तो इसके बारे में हम यहाँ पर कुछ साथी मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या है, क्यों इन्होंने ये शूद्र का जो है लगा रखा है यहाँ पर बैनर, जबकि मोहन भागवत जी तो कह चुके हैं कि सारी ये जो व्यवस्था है बनाई है ऊंच नीच की भावना भगवान ने नहीं बनाई है। तो हम इस बारे में इनसे साथियों विचार करेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे कि ये जो शूद्र का लगाया है इन्होंने, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, इस बारे में इनसे विचार जानेंगे इनके साथियों। आपका नाम क्या है? सोमवीर जी, आप यहाँ पर आए हैं तो ये जो बैनर लगा है इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है, कुछ बताएंगे आप शूद्र के बारे में? शूद्र क्या है नहीं पता है? अच्छा, आप ये बताइए सोमवीर जी, आप किस जाति से आते हो? किस जाति से आते हो आप? हैं? अहेरिया। तो अहेरिया आप क्या मानते हो कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, क्या मानते हो या शूद्र हैं? चार व्यवस्थाएं बनाई ना, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? शूद्र में हैं आप शूद्र मानते हैं ना? तो यही तो हम जानना चाह रहे हैं हम आपसे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। बाबूजी, आपका क्या नाम है? तो यहाँ पर जो है जैसे कि पहले लखनऊ में पोस्टर लगाए गए शूद्र के, और फिर अभी जगह जगह हर शहर में लगाए जा रहे हैं, तो अभी यहाँ पर भी ये जो है लगा दिया गया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर ये किस लिए लगाया है? ये शूद्र के बारे में? जी जी, शूद्र के बारे में हमें बड़ा गर्व है कि हम शूद्र हैं जी, क्योंकि हम कहीं टिकाऊ नहीं हैं, टिकाऊ हैं जी। और हमारी स्थिति जो कर दी सरकार ने बस से बदतर कर दी, हमें फिर भी गर्व है कि हम शूद्र हैं। तो आप गर्व करते हैं शूद्र होने पे, जिस तरह से क्षत्रिय और ब्राह्मण अपने ब्राह्मण होने पे जो गर्व करते हैं, ब्राह्मण समाज कहता है कि हम जो है ब्राह्मण हैं, सब श्रेष्ठ हैं। हम वैसे ही गर्व करते हैं कि हम शूद्र हैं जी। तो क्या ये माना जाए कि अब जो शूद्र समाज है वो सब एक ही बैनर के तले आ जाएगा? बिल्कुल आना चाहिए जी। हम बैकवर्ड हैं लेकिन ये मानते हैं हम शूद्र हैं। क्यों मानते हैं? कि स्थिति हमारी ऐसी बना दी है जी। और कुछ कहना चाहेंगे सर? बस शुक्रिया। तो अन्य जातियाँ, आप किस जाति से आते हैं सर? यादव से आते हैं। तो जैसे अब आप यादव हैं तो इसे तो ये भी माना जा सकता है कि अखिलेश यादव ने शूद्र कहा इसलिए आप अपने आप को शूद्र कह रहे हैं। क्या अन्य जातियाँ कह रही हैं इस बात को? महसूस कर रही हैं, बिल्कुल महसूस कर रही हैं। अच्छा, महसूस कर रहे हैं, अन्य जातियाँ महसूस कर रही हैं। जी जी, करना चाहिए जी। कि स्थिति हमारी ऐसी बना दी है, तो अन्य जातियाँ भी ये महसूस कर रही हैं, करनी चाहिए जी। आपके बारे में जानना चाहूँगी सर, आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम आईपी सिंह कश्यप है जी, आईपी सिंह कश्यप। तो कश्यप जी, आप भी यहाँ पर आए हैं, तो मैं इसी से संबंधित पूछना चाहूँगी, ये जो लिखा है गर्व से कहो हम शूद्र हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इस बारे में जो आज यहाँ अलीगढ़ में जो ये बैनर लगा हुआ है, इसमें मैं यही कहूँगा कि देर से आए दुरुस्त आए। ये गर्व से कहो हम शूद्र हैं, ये अभियान लगभग 8 साल पहले पूर्व कमिश्नर श्री शिवशंकर यादव जी ने बम्बई से शुरू किया है और 8 साल से ये अभियान चल रहा है। वो अकेले उन्होंने शुरू किया और आज धीरे धीरे महाराष्ट्र होते हुए यूपी और पूरे देश में धीरे धीरे फैलता जा रहा है। मनु धर्म के अनुसार पंडित पुजारियों ने समाज को 4 भागों में विभक्त किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये सभी ऊपर वाले अपने को गर्व से कहते हैं, गर्व से हम ब्राह्मण हैं, गर्व से कहते हैं क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं या अग्रवाल हैं। ऐसे ही हमको एक होकर के ये एक बहुत अच्छा उन्होंने जो मूल्यवासी हैं शिवशंकर यादव जी ने बहुत अच्छा एक नारा दिया है, सूत्र दिया है, फॉर्मूला दिया है, क्योंकि जो मूल्यवासी देश के लोगों उनको शूद्र
समझकर एक निम्न श्रेणी का उन्होंने हिंदू धर्म के अनुसार कहा गया है। लेकिन आज वही लोग जब उनकी पैरों तले ज़मीन खिसक रही है, उनकी सत्ता जा रही है, तो वो कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यानी पहले उन्होंने 6500 जातियों में विभक्त कर दिया और उन जातियों को, शूद्रों को भी 6000 जाति 6500 जाति में विभक्त कर दिया। अब उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक रही है, सत्ता खिसक रही है। वो कहते हैं कि गर्व से कहो हम सब हिंदू हैं। तब जब हिंदू हम कैसे हो सकते हैं? तो तुम्हारे धर्म के अनुसार सब ऊंच नीच में है, तो हम हिंदू कैसे हो सकते हैं? जिस धर्म में हमको नीचा दिखाया गया है, तो उसको हम गर्व से हिंदू कैसे कह सकते हैं? इसलिए एक बहुत अच्छा एक अभियान शुरू किया गया है, बहुत अच्छा। तो जब तक हम सब मैं आपको सर रोकना चाहूँगी बीच में। तो आप जैसे कि आपने बताया आप कश्यप जाति से आते हैं, तो क्या अन्य जातियाँ इस बैनर के तले आएंगी? बिल्कुल आना चाहिए। धीरे धीरे सभी आएंगी। सबको एहसास हो गया है, सबको अब धीरे धीरे पता चलता जा रहा है कि जो बाबा साहब ने हमें जो संविधान देकर हमारे अधिकारों को सुरक्षित किया, हमें अधिकार दिया, वो धीरे धीरे इसे वर्तमान सरकार उन अधिकारों को बड़ी मीठी छुरी की तरह धीरे धीरे हिंदुत्व के दायरे में लाकर हमें बेवकूफ़ बना करके कि सभी हिंदू हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे अधिकारों को ख़त्म करती जा रही है। इसलिए एहसास हो गया है इस देश के 90% मूल निवासी शूद्र समाज को, और विशेषकर हर समाज की महिला को भी, क्योंकि महिला को भी एक तरह से इन्होंने शूद्र के समान ही कहा गया, चाहे वो किसी वर्ग की हो। इसलिए सभी लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, सब एक होंगे, संगठित होंगे और दोबारा से फिर इस देश के मूल्य